गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए हमारा जो मैथ चल रहा है अद्यतन मैथ चल रहा है और चैप्टर चल रहा है प्रति सप्ताह। तो देखिए बिल्कुल समाप्ति की ओर है। जितने भी जो है इस पर नए चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। देखिए सवाल नंबर 142 तक मैं करा चुकी थी। सवाल नंबर 143 देखेंगे। कह रहा है x का 15%। कितना? 15%। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। देखो कोमे का मतलब भी बराबर होता है। आगे कह रहा है बाई के 10%। बाई के 10% का कितना? तिगुना। का मतलब भी क्या होता है? गुणा। का तिगुना याद करना है तो x अनुपात पाई तुमसे पूछना चाह रहा। ठीक है, तो देखिए जब भी इक्वल में परसेंटेज के निशान होते तो इन्हें खत्म कर दो। यहीं 5 दूनी 10, 5 तिया 15। इस 3 से इस 3 को काटो, कट गया। एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे के पास होती है। बाई के एक्स के पास क्या बचा हुआ? 1। तो बाई का मान कितना होगा? तो 1 x अनुपात बाई बराबर कितना आ गया? 2:1। इसमें कोई समझाने वाली बात थी नहीं। सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 144। कह रहा है x, देखो फिर से कोमा लगाया तो कोमे का मतलब बराबर 22 से 5 गुना लंबा है। 22 से कितना लंबा है? 5 गुना लंबा। तो इसका मान इतना हो जाएगा और इसका मान यहाँ पर रहता है, यानी कि x अनुपात बाई कितना निकलेगा? 5:1। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है बाई एक्स से किसके पीछे लगा? इसके। तो से वाली वैल्यू कहाँ जाती है? बटे में। आगे पढ़ो। से ये कह रहा है से कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम है पहले तो देखो 4 कम है। परसेंटेज के लिए गुणा 100 लगा देते हैं। ठीक है, काट लीजिए। 5 दूनी 10 और 20 चौक 80, यानी कि कितना परसेंट कम है वो इससे? 80%। एक बार और समझ लीजिए। इसने कहा था कि जो x है ना वो y का कितना गुना लंबा है? 5 गुना लंबा। तो इनमें जो अनुपात आया वो कितने का आया? 5:1 का। ठीक है, अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है बाई x से, तो से किसके पीछे है? से की। ऐसे भी नहीं जानना ना तो ऐसे देख लीजिए। ये कह रहा है, पहली बात तो यहाँ देखेंगे, ये कह रहा था y x से कितना प्रतिशत कम है। कम या अधिक पहले रखते हैं ऊपर, नीचे वाला देखेंगे बाद में। अभी बताओ, इसने कहा कितना कम है, तो कम छोटे वाले से होगा या बड़े वाले से होगा? तो बड़े वाले से होगा, इसलिए बड़ा वाला। का से पे अगर फोकस नहीं करते हैं तो काट लीजिए। 20 बार 20 चौक 80, यानी कितना परसेंट? 80%। सवाल नंबर पढ़ेंगे 145। कह रहा है एक छात्र ने एक संख्या को किससे गुणा करने को कहा गया? 13/11 से। लेकिन उसने क्या, उसकी बजाय उसने उसे जो है 11/13 से गुणा कर दिया। तो इस प्रोसेस में जो है त्रुटि परसेंट तुमसे पूछा है, कितने परसेंट की त्रुटि हुई। कुछ नहीं करना, जब भी ऐसे सवाल हो ना, इसकी इधर गुणा करा दो, इसकी इधर गुणा। इसकी इधर गुणा कराओगे तो कितना मिलेगा? 169। इधर गुणा कराओगे तो कितना मिलेगा? 121। यानी कि पहले मैं गुणा करती तो कितना आता? 169, लेकिन बाद में कितना आ रहा है? 121। कितना परसेंट, कितना कम आ रहा है? तो घटाओ। 9 में से 8 गया, सॉरी 9 में से 1 गया, 8 बचेगा। 6 में से 2 गया, 4। तो कितना कम है? मुझसे पूछा ना कितने परसेंट की कमी हुई, यानी कि कितने परसेंट की त्रुटि हुई। अभी बताओ, प्रारंभिक रेट मूल्य रखना है तुम्हें। अब कमी हो रही तो तुम खुद भी लगा लो, इससे हो रही। ये एक चीज़ रख लीजिए, प्रारंभिक रेट जिससे करा रहा था, तो 169 परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो अब देखिए, क्योंकि बड़ा हो गया, पढ़ा इससे जाना है तो कैसे करेंगे? इधर को भाग दे लेते हैं इससे। 4800 में किससे भाग देनी है? 169 से। तो देखिए कितनी बार जाएगा? 16 दूनी 32, 16 × 48, 3 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 बार देखे देखो कितना आएगा। 2 नंबर 18 का 8, हाथ से लगाए 2 छंग 12 और 13 का 3, हाथ से लगाए 2 1 2 1 3। घटा लो, कितना बचेगा? 2। 7 में से 3 गया, 4 1, ये वाला 0 उतार लिया। सही है। अब पढ़ो। 16 अट्ठे 128, लगभग 8 बार जाएगा। कराना 8 बार। 8 9 72, हंस लगे 7, 8 छंग 48, 48 और 7 कितना हो गया? 55 का 5, हाथ से लगे 5, 8 का 5, 8 5 13। घटा लो, कितना बचेगा? 8 बचा। यहाँ कितना बचा? 11। 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 6। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। कितनी बार जा रहा है? 2 बार। उसमें
16 चौका 64, लगभग इतना बार जा रहा है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 28.4%। देखिए इसको इस तरीके से करना बेहतर है, नहीं तो एक्स मान के कराएंगे सवाल थोड़ा लंबा जाएगा। सही है, तो इसलिए हम जो है इसे ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही करना। नेक्स्ट सवाल नंबर देखेंगे 146। ये कह रहा है एक छात्र से एक संख्या को 13/6 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या किया, उसे 6/13 से गुणा कर दिया। तो यहाँ भी पूछा त्रुटि कितने % की हो गई, तो यहाँ गुणा कराओगे तो कितना मिलेगा 169, यहाँ गुणा कराओगे तो कितना मिलेगा 6 छंग 36। पहले देखो कमी कितने की हो गई, अब 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3, यानी कि कितने की कमी 133 की कमी। प्रारंभिक रेट रखना ऐसा समझ लो, तो 169 और गुणा 100, कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो तुम्हें क्या करना है 133 इसे किससे भाग दे के 169 से मुझे आंसर बताना है क्या आएगा। ठीक है, ये इतना काम मैं आप लोगों को दे रही हूँ। देखती हूँ कितना तुम्हारा जो है गुणा भाग थोड़ा अच्छा है। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 147। ये कह रहा है ए बी के 20% के बराबर है। आगे पढ़ोगे, कह रहा है बी जो है सी के 25% के बराबर है, तो सी जो है कितने प्रतिशत ए के बराबर है। अच्छा देखिए कितने कैंडिडेट है, ए 3, ए बी सी। तो देखो कैसे करेंगे सवाल को, ए जो है बी के 20% के बराबर है, जो ए है ना वो बी के कितने % के बराबर है, बी के 20%। तो देखो 20×5 100, मैं सिर्फ तुम्हें थोड़ा करके बता रही हूँ। ये बी के बटे में क्या है 5, तो बी का मान कितना है 1, यानी कि ये 1/5 है ना, तो ए का मान 1 और बी का मान 5, यानी कि कितना अनुपात निकला 1:5। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, जो बी है वो सी के कितने % के बराबर है 25%, यानी कि देखो 25% किसके बराबर है, एक बार लिख लूँ पूरा ही, बी जो है वो सी के 25% के बराबर है। 25 चौका 100, यानी कि सी का मान कितना आ गया 4, बी का मान कितना आ गया 1। ठीक है भाई, देखिए जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है, मैंने अनुपात समानुपात चैप्टर पढ़ा रखा है, ये खाली नहीं बैठेगा, अपने आप को बढ़ा लेगा, ऐसे ये अपने आप को इधर बढ़ा लेगा। तो अनुपात कितने का निकलेगा 1:5:20 का। लेकिन आगे पढ़ो क्या कह रहा है, सी का कितने प्रतिशत ए के बराबर है, सी का किसके पीछे का लगा है, तो जिसके पीछे का से लगा होता है वो कहाँ जाता है बटे में। रिलेशन किससे पूछ रहा है, ए से, ए कितना है 1, % के लिए गुणा 100, 20×5 100, कितना % के बराबर है 5% के। आई होप ये सवाल सबको समझ में आया हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल देखेंगे 148। कह रहा है पी का क्यू के वेतन से 25% अधिक है। देखिए दो बंदे हैं पी और क्यू, ये कह रहा है पी का जो वेतन है क्यू के वेतन से 25% अधिक है। या तो देखो ऐसे कर लीजिए, परसेंटेज की भिन्न बना के कर लिया करो, 25 चौका 100, यानी कि कितना 1/4। सही है, ये 4 है तो वो कितना है 5। ये अगर इसमें कंफ्यूजन होता है तो यहाँ देख लीजिए, इसने कहा पी जो है क्यू के वेतन से 25% अधिक है, अगर ये 100 है तो ये कितना है 125। अनुपात निकालो, 25×5 और 25 चौका 100, वही आया ना निकल के। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, क्यू का वेतन पी के वेतन से, तो से वाली वैल्यू कहाँ जाती है बटे में। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, कितना कम है, तो कितना कम है 1, और % के लिए गुणा 100, 5 दूनी 10, कितना % कम है भैया 20%। ठीक है, अगर ऐसा नहीं रखते तो यहाँ रख लीजिए, देखो कितना कम है, उसने कहा कितने % कम है, तो कितना कम है 1। अब तुम ही बताओ कम होगा इससे होगा या इससे होगा, का से वाली वैल्यू भी नहीं आती समझ में, तो इससे चीज़ सीख लीजिए, कम है ये तो किससे कम होगा, बड़े वाले से कम होता है, और % के लिए गुणा 100। नेक्स्ट सवाल नंबर देखेंगे 149। कह रहा है एक छात्र ने एक संख्या को किससे गुणा करना था 7/5 से, लेकिन उसने उसकी वजह उसे किससे गुणा कर दी 5/7 से। तो यहाँ भी यही पूछ रहा है कितने % की त्रुटि आई, 7×7=49, 5×5 25, कितने की कमी आ रही है, तो 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि कितने की कमी है 24 की।
बटे में क्या रखते हैं, प्रारंभिक रेट, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो ये कटने वाला तो है नहीं, सीधा भाग देनी पड़ेगी। किस में भाग देनी है, 2400 में 49 से भाग। तो देखो लगभग 50 के समथिंग है ना, तो कितनी बार जाएगा, देखो 5 से ये यानी कि 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा। तो 9 चौक 36 का 6 हासिल लगे 3, 4 चौक 16, 17 18 19, कितनी बार गया है, 4 बार। घटा लो कितना बचेगा, 4 बचा, यहाँ दाएं ले लीजिए, ये कितना हो गया 13, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ये वाला 0 उतार लो। ठीक है, तो अब कितनी बार जाएगा ये, 5 अट्ठे 40, लगभग 8 बार। तो 8 बार भागते, 8 नम 72 का 2 हासिल लगे 7, 8 चौक 32, 32 और 7 कितना हो गया 39। घटा लो कितना आ गया, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचा 3, ढाई ले ली 13, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। लगभग कितनी बार जा रहा होगा, देखो अब ये अगर मैं इसकी 10 से कराऊंगी तो इतना आएगा, यानी कि ये जा रहा होगा 9 बार, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 48.9%। नहीं आएगा समझ में, तुम खुद दे के देख लेना, सही है भाग। अब नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर समझेंगे 150। कह रहा एक वस्तु की कीमत में हर वर्ष 20% की वृद्धि हो जाती है, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमत का अंतर दे रखा है। अच्छा देखो, जब यहाँ शुरू हुई होगी, ये कोई 0 वर्ष होगा, अभी शुरुआती हुआ, तो ये पहला वर्ष यानी कि वर्ष का अंत, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, और ये भैया चौथा वर्ष। ठीक है, अब यहाँ समझिए, ये कह रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, 20% की। तो यहाँ समझो 20% की भिन्न बनाओगे तो 20 पंजे 100, यानी कि 5 था और कितने की वृद्धि हो गई 1 की, तो कितनी हो गई 6। अब आया दूसरा साल, 5 था 6 हो गया। समझते रहना ध्यान से, कुछ नहीं करना अब इसमें। अब यहाँ ऐसे देखो, तो 5 था 6 हो गया, 5 था 6 हो गया। अगर किसी को समझ में आया हो तो, क्यों, क्योंकि जब ये इस वाले वर्ष के अंत में हुआ तो अब ऐसी बात चलेगी दूसरे साल के लिए, तो मूल यहाँ भी यही काम करेगी, 5 कितने की वृद्धि हो गई 6 की, फिर से वही काम करेगी, मूल था 5 6 हो गया, फिर अगले इसके लिए 5 था 6 हो गया। ठीक है, तो अब ये अपने आप को बढ़ा लेगा, देखो 6 6 6, इधर ये बढ़ा लेगा, ठीक है, इधर ये बढ़ा लेगा अपने आप को, लेकिन इधर अपने आप को कौन बढ़ाएगा 5, यहाँ 5, जितना पूछा हम उतना निकालेंगे। मुझसे पूछा है, देखो इसमें मुझसे दूसरे तीसरे चौथे वर्ष का जिक्र किया है, क्योंकि ये कह रहा है दूसरे वर्ष में पूछना चाह रहा है, दूसरे वर्ष के अंत में। अब देखो जो कटते हैं काट लो, देखो 6 से ये कट जाने हैं तो काट दो, इन्हें छोड़ दो, है ये तीनों में है, ये भी कट जाएगा, अब नहीं कटेगा, तो 5 पंजे 25, दिख नहीं रहा, देख लेते हैं काट, कितना हो गया 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 6 छंग 36। लेकिन इसने कहा तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर कितना दे रखा है भैया, तीसरे और चौथे वर्ष का जो अंतर है वो कितना है 259.20। तो तुम भी अंतर रखो, कितने का अंतर है 6 का। मुझसे पूछा क्या है उसने, दूसरे वर्ष के अंत में कीमत, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत कितनी है 25, लेकिन उसका भी कितना परसेंट पूछ रहा है 40%, तो 40% यानी कि 40/100। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, बटे में 2 0 लगाएंगे, इन 2 0 से ये 2 0 खत्म, 25 चौक का 100, इस 4 से ये 4 खत्म, 6 से भाग दो, 6 चौक 24, 1 बचा, कितना हो गया 19, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, आंसर कितना आ गया 432। ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, समझना आराम से बैठ के, नहीं समझ में आए वीडियो को थोड़ा पीछे करके तब देखना, सही है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर देखेंगे 151। ये कह रहा है एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास का मतलब होता है कमी, यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य कितना इतना, तो मेज का वर्तमान मूल्य कितना होगा।
देखिए ऐसे सवाल मैंने पीछे तुम्हें करा है जनसंख्या पर आधारित वाले, सेम वैसा ही सवाल है ये। ठीक है, तो देखो उनने जो है मुझे बाद वाला रेट का मूल्य दे रखा कितना, 32,000। अब ये बताओ बाद की चीज दे रखी है, मुझसे वर्तमान पूछ रहा। जब भी हम इधर को चलते हैं तो 100 कहाँ लगाते हैं, ऊपर। कमी कितने की हो रही है, 80, 20 की, तो बटे में कितना, 80। कितने वर्ष की बात कर रहा था यहाँ पे, ये देख लीजिए। एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष इतने का ह्रास होता है यदि 2 वर्ष, अच्छा 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 100 बटे कितना, 80। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 8 चौक 32, 3 जीरो ऐसे ही। ठीक है, यहाँ काट लीजिए, 8 पंजे 40, 2 जीरो ये वाले और 2 जीरो ये वाले। आंसर कितना आ गया, 50,000। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे देख लीजिए। देखो क्या था उसमें, भिन्न कितनी थी, 20%। तो यानी कि 20 पंजे 100, पहले 5 थी लेकिन कितने का ह्रास हो गया है, 1 का, तो यानी कितनी हो गई, 4। तो लेकिन 2 साल की बात कर रहा तो ये लगाएंगे 5 और 4, 5 पंजे 25, 4 चौक 16। लेकिन देखो उसने पढ़ो, इनने क्या कहा कि बाद वाला मतलब जो बाद का रेट दे रखा है कि 2 साल बाद जो है, यानी कि बाद वाली चीज ये है, 16% का भाग कितना दे रखा है, 32,000। मुझसे वर्तमान पूछ रहा है यानी कि ये, तो ऐसा भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 16 दूनी 32, 2000 गुना 25 दूनी 50 और 3 जीरो ये वाले। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 152 देखेंगे। देखो ये कह रहा है ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, तो सी ए से कितना है। देखो कितने कैंडिडेट हैं, 3, ए बी सी। देखो 2 तरीके से बताऊंगी, जिससे तुम्हें अच्छा लगे वो कर लेना। अब यहाँ देखो ए जो है वो बी से कितना परसेंट अधिक है, 20%, तो कितना है, 120 बटा 100। तो 0 से 0, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, यानी कि बी का मान कितना है 5, ए का मान कितना है 6, यानी कि इनमें कितने का अनुपात है, 6:5 का। आगे पढ़ो, कह रहा है कि जो बी है ना वो सी से कितना अधिक है, 25%। तो 25 पंजे और 25 चौका 100, यानी कि सी का मान कितना है 4, तो बी का मान कितना है 5। ये तो चीज है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने क्या बताया था, ये अपने आप को बढ़ा लेगा और इधर ये अपने आप को बढ़ा लेगा। तो 5 छंग 30, 5 पंजे 25 और ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे क्या पूछा, ये देख लीजिए एक बार। कह रहा है सी ए से कितने प्रतिशत कम है, सी जो है, तो ये देखो कितना कम है, पहले तो 10। मैंने बताया था कम है तो किससे कम है, इस वाले से, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। कितना आ गया, 100/3 का मतलब होता है 33.33%। ठीक है, देखो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है करने का। जब भी ऐसे सवाल हो जिस बंदे को किसी से अधिक नहीं बता रखा उसको 100 मान लीजिए। अब ऐसे सवाल को पीछे से करते हैं। इसने कहा था बी जो है सी से 25% अधिक है, तो क्या 125 होगा। आगे पढ़ो क्या कह रहा, ये कह रहा है ए जो है बी से 20% अधिक है, तो बी है कितना 125, लेकिन जो ए है ना इससे भी कितना अधिक है, वो 20%, यानी कि कितना है 120/100। 25 पंजे 25 चौका 100, 4 से यहाँ काटो, 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी कि वो कितना है 150। ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ए जो है सी से कितना प्रतिशत कम है, सॉरी सी जो है ए से कितना कम है 50, तो 50 बटे कम किससे है, ए से। 50 दिया 150, तो तब भी कितना आएगा 33.33%। ठीक है, दोनों तरीके तुम्हारे सामने हैं। सवाल नंबर देखेंगे 153। कह रहा है ए का मतलब गुणा, ए का कितना परसेंट, 26%। परसेंटेज का मतलब बटे में 100, कितना है 832। तो ये कह रहा है ए के 31% का मान क्या होगा। वो देखो बात की बात है, पहले ए का मान तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो देखो काट लेते हैं इसको। तो 2 से यहाँ काटोगे कितनी बार कटेगा, 13 बार। 2 से इधर काटो, 2 चौक 8, 2 का ना 2, 2 छंग 12, 13 से कटता है क्या, काट लीजिए एक बार, कटता है तो 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, कितना बचा 3।
नहीं कट रहा, तो इसकी इधर गुणा करा दो, तो a बराबर कितना हो जाएगा 416 और 2 0 ये, और बटे कितना 13। लेकिन वो मुझसे इसका कितना निकलवा रहा है 31%। 31% निकाल दो इसका, तो 2 0 से ये 2 0 कट गए, सही है। तो कितना हो गया, काट काट के देखो कटता है क्या, ये कट जा रहा है 13 से, हमसे यहाँ गलती हो गई, 3 बच रहा था। देखो 13 तिया 39, कितना बचा 2, 13 दूनी 26, ठीक है। अब गुणा करा लो जो बचा, देखो 31 दूनी 62, हासिल लगे 6, तो ये कितना होगा 31 तिया कितना हो गया, 31 तिया कितना हो गया 93, और 6 ये कितना हो गया 992। तो आंसर कितना आएगा 992। वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को भैया सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।